श्री रामधारी सिंह दिनकर कृत उर्वशी की कथा वस्तु का मूल आधार पौराणिक है। इस कथा का मूल स्रोत ऋग्वेद में है। शतपथ ब्राह्मण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में भी उर्वशी पुरूरवा का वृत्तांत उपलब्ध होता है। इन पौराणिक ग्रंथों के अतिरिक्त बृहद तथा मंजरी कथा सरित सागर में भी उर्वशी पुरूरवा के प्रेम प्रसंगों का वृत्तांत है। उर्वशी का संपूर्ण कथानक 5 अंकों में निबद्ध किया है। राजा पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर के समीप एकांत पुष्प कानन में सूत्रधार प्रकृति की शोभा का आनंद ले रहे हैं। स्वच्छ चांदनी छिटकी हुई है, तभी उन्हें आकाश से नुपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। अनेक अप्सराएं एक साथ नीचे उतर रही हैं। नटी पूछती है कि ये स्वर्ग की अप्सराएं आज पृथ्वी पर क्यों आ रही हैं। तब सूत्रधार कहता है कि इन्हें पृथ्वी का आकर्षण ही खींच लाया है। सहजन्या, रंभा और मेनका समवेत स्वर में गाती हुई पृथ्वी के इस सौंदर्य की प्रशंसा करती हैं। वे पृथ्वी और गगन की तुलना करती हैं, देवता और मनुष्य में अंतर पर वार्तालाप करती हैं। मेनका इस मृत्यु लोक की प्रशंसा करती हुई इसे स्वर्ग से बढ़कर बताती है, तो सहजन्या परिहास करती हुई कहती है कि शायद तुम भी उर्वशी की भांति किसी मानव से प्रेम करती हो। रंभा उसे आग्रह करती हुई कहती है कि वह उर्वशी की प्रेम कथा पर प्रकाश डाले। सहजन्या कहती है कि एक दिन हम सब अप्सराएं कुबेर के घर से लौट रही थी कि एक दैत्य अचानक उर्वशी को बाहों में लेकर उड़ गया। उर्वशी अपनी रक्षा के लिए पुकार उठी। उसकी करुण पुकार सुनकर एक वीर एवं सुंदर राजा पुरूरवा ने उसे दैत्य से मुक्त करा दिया। तभी से उर्वशी राजा पुरूरवा के प्रेम में पड़कर पृथ्वी पर जाने को उत्सुक है। रंभा आश्चर्य करती है कि एक मनुष्य के लिए अप्सरा रो रही है। प्रेम हमारे लिए तो क्रीड़ा है, हम तो अप्सराएं हैं। मानव की प्रेमिका बनकर तो उसे माता बनना पड़ेगा। उर्वशी को माँ बनकर क्या मिलेगा? पृथ्वी वासियों की तरह उसे भी रोग, शोक, संताप का अनुभव होगा। ऐसे प्रेम से क्या मिलेगा? परंतु उर्वशी अपने प्रिय पुरूरवा से मिलने को विकल है। वह अब स्वर्ग में रुकने वाली नहीं है, पृथ्वी पर जाने के लिए बेचैन है। निपुणिका महारानी को सूचित करती है, महाराज पुरूरवा से मिलने हेतु स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी आई है। महाराज 1 वर्ष तक उसके साथ गंधमादन पर्वत पर विहार करेंगे। उर्वशी को यह शिकायत है कि उसे स्त्री की मर्यादा त्याग कर स्वर्ग से पृथ्वी पर आना पड़ा। पुरूरवा अपनी विवशता बताते हुए कहता है कि हमारे मिलन का बस यही उपाय संभव था। मैंने कई बार चाहा कि तुम्हें स्वर्ग में जाकर द्वंद्व से मांग लाऊं, पर मन में यह कहकर बाधा उपस्थित कर दी कि क्षत्रिय भीख नहीं मांगते। उर्वशी रक्त को बुद्धि से अधिक बलशाली मानती है और कहती है कि बुद्धि केवल सोचती है जबकि रक्त अनुभव करता है। इसीलिए रक्त की भाषा पढ़ो, इसकी लिपि का विश्वास करो। पुरूरवा कहता है कि मेरे विचार से प्रेम केवल जलाता ही नहीं, अमृत की धारा के सदृश शीतलता भी देता है। उर्वशी ने आयु के जन्म का वृत्तांत पुरूरवा को बताया और कहा कि मैंने पुत्र को जन्म महर्षि च्यवन के आश्रम में दिया था, किंतु आपसे इसका मुख इसीलिए छिपाए रखा क्योंकि मैं शापग्रस्त थी। आयु कहता है कि मैं पितृ प्रेम पाने को विकल हो रहा हूँ। उर्वशी तो अदृश्य होकर स्वर्ग की ओर जा चुकी थी।